सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को जोहार। मेरा केस स्टडी का विषय है सीमित संसाधनों में ग्रामीण विद्यालय का रूपांतरण, एक नवाचार आधारित सफल केस स्टडी। सीमित संसाधनों से तात्पर्य हमारा यहाँ ये है सर कि भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। जिस विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ वो आसनपाट मध्य विद्यालय पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में और प्रखंड मुख्यालय मझगांव से 20 किलोमीटर दूर उड़ीसा सीमावर्ती पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र परिवेश की शुरुआत बाल संसद को सशक्तिकरण करके ही किया। माता समिति को जागृत किया, प्रबंधन समिति को सुदृढ़ीकरण किया। बाल संसद एक हमारा वो जरिया है जो पूरा केंद्र बिंदु रहता है स्कूल पर। यहाँ हमने देखा कि नामांकन तो है लेकिन ठहराव नहीं है। ठहराव इसलिए नहीं है क्योंकि वो विद्यालय गांव के बीच में है, घेराबंदी के अभाव है, जगह भी मात्र 1200 स्क्वायर फीट का जमीन है, जहाँ ना किचन गार्डन के लिए कुछ करने को है, ना खेल कूद करने के लिए कुछ अतिरिक्त जगह है, ना अतिरिक्त कमरे हैं, ना ही ऐसी इत्यादि आधुनिक सुख सुविधा। फिर भी हमने गृह संपर्क अभियान घर घर रखा। प्रातःकालीन जो भी हमारा असेंबली होता है उसको आकर्षक बनाने का प्रयास किया। हाँ, यहाँ मुझे कोविड के दौरान जो की गई गतिविधियाँ अर्थात मोहल्ला क्लास काफी हद तक समुदाय में विश्वास बनाने का काम किया। वहाँ आज भी दीवारों पर श्यामपट बना हुआ है, गतिविधि इत्यादि हम लोग आज भी वहाँ जा करके करते हैं। और साथ ही कोविड के दौरान मैंने 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप प्रोवाइड कराया था बच्चों में, उससे विश्वास जगा और यहाँ कुछ बदलाव होगा ऐसा लोगों में भरोसा हुआ। और साथ ही साथ विद्यालय में हमने पठन कोना का पार कीजिएगा निर्धारण किया कि एलएम और पार कीजिएगा नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर इसको भी आगे पार कीजिए और एक पार कीजिए। ठीक, यहाँ पर समूह कार्य, प्रोजेक्टर प्रस्तुतिकरण, पठन कोना और पुस्तकालय, गतिविधि आधारित कक्षा और खेल आधारित, इन चीजों पर मैं विशेष रूप से फोकस दिया क्योंकि 2 ही शिक्षक थे और उसको अलग अलग मसलन में बांट के रखता था। 1, 2, 3 एक कक्षा हुआ करता था। 4 शैक्षणिक गतिविधियों में मैं तीरंदाजी, कराटे, बॉक्सिंग, बागवानी, बैंड, योगा, झांकी, आर्मी ड्रिल ये सब कराता था। साथ ही साथ जो वहाँ संसाधन जो उपलब्ध है, खजूर का पत्ता उससे झाड़ू बनाना, अंडा के जो बच जाता था ट्रे या कार्टून उससे डस्टबिन बनाना, उस पर कुछ कलाकारी या कुछ भी इस तरह का कुछ गतिविधि आधारित हमने किया। और विशेष करके भावना को मैंने जोड़ने का प्रयास किया। अपना जमीन नहीं है तो समुदाय से जगह लेकर के, जमीन लेकर के किचन गार्डन के अपने स्तर पर व्यवस्था की। जो भी वेस्टेज पानी है हाथ धोने के बाद वो पानी वहाँ जाता है। वार्षिक खेल कूद का आयोजन हमेशा से करते रहे अपने स्तर पर। और जो भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उसमें हम लोग एकदम बकायदा समुदाय को सम्मिलित करते हुए झांकी प्रोग्राम इत्यादि करते आए हैं। बैंड, बांसुरी इत्यादि का मैंने अपने विद्यालय में प्रार्थना सभा में और अनुबंध डे में प्रतिदिन हमारे बच्चे प्रातःकालीन सभा में इसको बजाते हैं। मैं विद्यालय के छात्र जीवन में अपने समय में मैं बैंड बजाता था। बांसुरी मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैंने 3 महीना खुद फिर बांसुरी सीखा। एक दोस्त को अपने घर बुलाता था, फिर बच्चों को सिखाया। आज अभ्यास छूट गया है लेकिन बच्चे बेहतर बजा लेते हैं। वहाँ हम लोग देख रहे स्लाइड पे वो हमारा हाथों स्कूल करके हमने स्थापित की थी गाँव में। वहाँ आज भी बच्चे गतिविधि करते हैं, दीवारों पे बना हुआ है। और अभी कुछ 6 महीना हुआ है हमारे विद्यालय को प्रोजेक्टर और 5 कंप्यूटर मिला है। लेकिन उससे पहले जब नहीं था तो मैंने डिजिटल पढ़ाई की शुरुआत अपने स्तर पर ही कोरोना समय से की थी। कोरोना के बाद मैं अपना बाइक पे ढो करके ले जाता था अपना पर्सनल प्रोजेक्टर और लैपटॉप। और उससे बच्चों में जागृति लाया, पढ़ने का रुझान में उत्पन्न कराया होना चाहिए। और गार्जियन में भी एक विश्वास जाग गया कि ये शिक्षक जो है कुछ हमारे बच्चों के लिए कर रहा है, अपने तरफ से सर्वे सर्वा दे रहा है तो हम लोगों को कुछ सहयोग करना चाहिए। इस तरह की कुछ इनिशिएटिव कदम मैंने शुरुआती दिनों में उठाया। और आज ऐसा स्थिति है कि पूर्णतः हमारा जो एमडीएम का देखभाल हो समुदाय करती है, बढ़ चढ़ कर भागीदारी होती है। मेरे जितने भी गोष्ठियाँ या मीटिंग इत्यादि में आयोजित करता हूँ, बुलाता हूँ, उस पर सारे के सारे अधिकांश अभिभावक आते हैं।
मेरा जगह कम पड़ जाता है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि समूह के विचारों को सुनिए, समूह को साथ अपनी जानकारियों को साझा करें पारदर्शिता पूर्वक, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। साथ ही साथ शैक्षणिक गतिविधियां में जितना बन पड़े कौशल विकास से संबंधित, जैसे अभी पहले के वक्ताओं से एक याद हुआ है कि कुछ ना कुछ लोग करते ही तकनीकी के माध्यम से हो या आपके पास जो भी स्किल है उसको, तो संसार स्थानीय स्तर पर मैं यही प्रयास करता हूँ कि जो भी वहाँ उपलब्ध घास है उससे रस्सी बनाना, या फिर माताएं हैं जो उनके माध्यम से मैं पत्तल धोना बनाने का कार्य हम लोग बच्चों के माध्यम करते हैं। वो उस दिन के लिए टीचर हो जाते हैं, जो टीचर हो जाते हैं उनको भी खुशी होती है अपने बच्चों को सिखाना। और यहाँ एक विशेष चीज है सर, हमारे समुदाय में एक गुंगू का पौधा पत्ता होता है और एक साल का पत्ता जो हमारे वो समुदाय में जनजाति समुदाय में उस पत्तल का उपयोग पूजन पाठ में करता है। तो विद्यालय में मैं साल का पेड़ भी लगाया हूँ और गुंगू का पौधा जो पूजन सामग्री के रूप में इस्तेमाल होते है उस पौधा को तो लगाया। तो गाँव भर में मेरे ही विद्यालय में वो पौधा है, साल का पेड़ तो है, गुंगू का पौधा नहीं है। तो वो पौधा के लिए भी काफी लोग आते हैं और मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ, आप आइए एक दिन आप पत्तल धोना हमारे बच्चों को सिखाइए। और एक दिन हम लोग बैकलेस डे जैसा भी चला हुआ है, तो एक दिन वो टीचर होता है, उसी पत्तल पे हम लोग अपना भोजन इत्यादि भी करते हैं। तो इससे एक प्रकार का भावनात्मक लगाव पब्लिक का भी विद्यालय के प्रति हुआ। और कल तक जहाँ वहाँ अड्डाबाजी इत्यादि होता था, शाम के वक्त वहाँ इधर उधर मवेशियों को बांधना होता था, वो सब आजकल वहाँ नहीं दिखने लगा है। और जितने भी बाकी गतिविधि जिस प्रकार का भी मैं विद्यालय में करता हूँ, गार्जियनों को अभिभावकों को आमंत्रित करता हूँ, तो वो सारा स्वीकार करके अपना कीमती वक्त हमारे विद्यालय को देते हैं। आगे आएंगे सर। संसाधन प्रबंधन में सर हमारे विद्यालय के जो विकास मद में आता है, साल भर में 50,000 का ये मिडिल स्कूल है, वो नाकाफी है, वो तो रंग में ही निकल जाता है 30-40,000। और जो भी आपका शौचालय से संबंधित साफ सफाई और रजिस्ट्रेशन ये सब हो जाते हैं, नाकाफी है। फिर भी मैंने प्रयास किया सर, शिक्षक सम्मान राशि वर्ष 2022-23 में मुझे तत्कालीन उपायुक्त मित्रों के हाथों जो 50,000 की राशि मिली थी उसको मैंने स्कूल के लिए डोनेट कर दिया। उसी राशि से हमने एक इन्वर्टर लिया सर, जो कि आज भी हमें बहुत काम देता है। उसी से मैंने एक डेस्कटॉप लिया सर प्रथम सर, और उसी से तार से घेरा भी कराया, जिससे आज सुरक्षित है हमारा विद्यालय पेड़ पौधा भी। और हम यहाँ स्लाइड्स में भी हम देख सकते थे, और जो भी DLM इत्यादि घेराबंदी इत्यादि स्लाइड में लोगों को दिख जाएगा। इस प्रकार के संसाधन का मैंने प्रबंधन किया। और पिछला इस बार का जो समर कैंप गर्मियों में भी हम सर 7 दिन का कम से कम कुछ ना कुछ कोर्स करते हैं, ताकि बच्चों की निरंतरता बनी रही। हर 2-3 दिन में मैं जाता हूँ। अभी भी शीतकालीन जैसा अवकाश रहा है सर, मैं बड़पन नहीं कर रहा हूँ, तो इस बीच में भी हम लोग इसी बीच में ही हम लोग जो स्पोर्ट्स एनुअल डे जो वार्षिक खेलकूद दिवस मनाते हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। और अभी 23 जनवरी जो आने वाला समय है उसमें हम लोग वार्षिक खेलकूद दिवस आयोजित करेंगे। तो इस तरह का क्रिएटिविटी समुदाय का सहयोग लेकर के और बच्चों का सहयोग लेकर के सर कर रहे हैं। तो आज ऐसा हालात हो गया कि बहुत ज्यादा शैक्षिक बदलाव तो नहीं लाया, लेकिन बच्चों में अभिभावकों में वो भूख और लालसा मैंने जगा दिया कि मैं वहाँ रहूँ या न रहूँ, वो विद्यालय हमारा है, ये यहाँ बच्चे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जो भी शिक्षक यहाँ आते हैं हमारे बच्चों के लिए आते हैं। ये भावना मैं समझता हूँ कि वहाँ विकसित करने में लगभग सफलता हासिल कर रही है सर, मुझे लगता है सर। और इसका प्रभाव ये भी है कि यहाँ नामांकन में वृद्धि होने लगी, बच्चों का ठहराव होने लगा है, वो पूर्णतः आते हैं। और टोटल स्कूल का चाबी बच्चों के पास ही रहता है, वो सुबह 9 बजे से पहले ही आ जाते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा गतिविधि सर वीडियो भी है, लेकिन लंबा है तो नहीं करूँगा, तो वो कुछ गतिविधियाँ करते रहते हैं। कुछ पुराने टायर सब हैं, वो सब मैं लटका के रखा हूँ, कुछ उसमें झूल रहे हैं, कुछ मैं पुराना साइकिल लेकर रख दिया हूँ अपना, है ना। तो उस साइकिल को बच्चे लोग खोल काम करते हैं। अलग अलग हाउसेस 4 दल को मैंने बांध कर रखा, लाल पीला नीला हरा, अपने तरफ से उनको गंजी प्रोवाइड किया लास्ट ईयर। तो उस गंजी अनुसार उनका हाउस डिफाइंड है, अलग अलग बटा हुआ है, उसके रूटीन के अनुसार उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके आधार पर वो अपना हाथ साफ करते हैं बोलना चाहिए। क्योंकि साइकिल एक ऐसा पार्ट है जिससे मैं उनको इंग्लिश सिखाने का कौशल विकसित करने का, इंग्लिश को रुझान उनको लाने का प्रयास करता हूँ। मिसाल के तौर पर जो सीट बोलते हैं वो भी एक इंग्लिश शब्द है, मडगाट बोल रहे हैं, केबिन बोल रहे हैं, या फिर ना ढंग से है। तो हम लोग इसे करते हैं। और इसका सर कुल मिला करके यही है, शिक्षा का सबसे बड़ा संसाधन शिक्षक की दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो बच्चों और अभिभावकों के सहयोग और सहभागिता से विद्यालय के शैक्षिक परिवेश में बदलाव
लाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पुनः सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयास सबकी ओर से